कई बार जब कोई शेयर गिरता है हम उसे और ख़रीदते हैं और ज़्यादा फॉल होने पर हम उसे और ख़रीदते हैं। इस तरीके से शेयर्स में फॉल आने पर हम उनमें एवरेजिंग करते हुए चले जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मार्केट में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो जो शेयर गिरे हुए हैं वो 1 साल 2 साल 5 साल तक भी गिरे हुए ही रह जाते हैं। मैं आपको आज के वीडियो में लाइव चल के बताऊंगा कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजीज है वो ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज से कितनी डिफरेंट है। यानी कि शेयर्स में आप एक पैटर्न अलग होता है बाइंग का, वही ETFs में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज है वो बिल्कुल उल्टी है। एक तरीके से आप कह सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है शेयर्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से। तो आज की वीडियो में ETF ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए थे कि ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कशन करें, तो आज की वीडियो में आपको ETF की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में लेकर के आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस देखिए, शेयर्स में क्या प्रॉब्लम होती है कि मान लीजिए हम कोई शेयर खरीद रहे हैं और हम शेयर जनरली टिप्स पर खरीदते हैं, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज खुद रहती नहीं है। हमें या तो कोई डीमैट अकाउंट में टिप्स आती है या कोई फ्रेंड बताता है या हमने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है किसी ऐप का, तो वहाँ से जो टिप्स हमें आती है हम उन शेयर्स को खरीद लेते हैं। अब जनरली तो ऐसा होता है कि काफ़ी शेयर्स तो बढ़ जाते हैं उनके टिप्स पर, लेकिन कभी कभी ऐसे शेयर भी काफ़ी ऐसे केसेस हो जाते हैं जब जो टिप हमें दी गई है वो शेयर थोड़ा सा ब्रेकआउट करता है, यानी कि थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता और उस छोटा सा ब्रेकआउट लेने के बाद वो दोबारा गिरना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे केस में हम थोड़ा वेट करते हैं 1 महीने 2 महीने। हमारा यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि हम सारा ही पैसा 1-2-3 इस तरीके के शेयर्स में लगा देते हैं और हमने क्योंकि उन शेयर्स के अंदर ज़्यादा पैसा लगा रखा होता है, तो 2 महीने वेट करने के बाद भी अगर वो शेयर ऊपर वापस नहीं आता है तो हम उसे सेल नहीं कर पाते और वेट करते हैं 1 साल होने का, 2 साल होने का, 3 साल होने का, इनफैक्ट 5 साल होने तक का भी हम वेट करते हैं। मैं भी आपको प्रूफ चल के दिखाऊंगा लैपटॉप पर। कई ऐसे शेयर्स हैं जो 5 साल से भी अपने 5 साल के पहले का जो हाई है उसको दोबारा टच नहीं कर पाए हैं, यानी कि 5 साल से गिरे हुए हैं पड़े हैं, यानी कि 5 साल से आज तक गिरे हुए ही पड़े हैं और वापस उठ नहीं पाए हैं। तो अगर उन शेयर्स में किसी ने टॉप पर, जब 5 इयर्स पहले उनका जो टॉप था उस टाइम पर अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो वो बंदा आज की रेट में भी लॉस में होगा, लेकिन ETFs में ऐसा नहीं होता है। तो अब ये जो प्रॉब्लम है शेयर्स की, ये ETF सॉल्व कर देता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार ETF का ब्रीफ दे दूं। मैंने आपको पहले भी बताया है, तो मैं आपको एंड स्क्रीन पर लिंक दे दूंगा, डिटेल से आप वहां जाकर समझ सकते हैं। ब्रीफ में मैं आपको इतना बता देता हूं कि ETF जो है वो एक शेयर्स का बास्केट है, एक शेयर्स की इंडेक्स है। जिस तरीके से IT इंडेक्स है निफ्टी IT, तो निफ्टी IT इंडेक्स का यहाँ पर एक ETF बना दिया गया है और उस ETF को डाल दिया गया है एक्सचेंज पर ताकि आप उसमें ट्रेडिंग कर सकें। तो अब क्योंकि यहाँ पर ETFs के अंडरलाइंग एसेट में कोई इंडेक्स होती है या कोई कमोडिटी होती है, जैसे हम सिल्वर कह सकते हैं, गोल्ड कह सकते हैं, गैस कह सकते हैं, तो ये सारी जो कमोडिटीज़ भी है ये कभी ना कभी वापस बाउंस बैक करती हैं और जो इंडेक्सेस है शेयर मार्केट की वो तो डेफिनेटली बाउंस बैक करती ही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बाउंस बैक आने में हमें उतना वेट नहीं करना पड़ेगा जितना हमें कभी कभी शेयर्स में करना पड़ जाता है। हालांकि जो अच्छी क्वालिटी के शेयर्स होते हैं, अगर आप फंडामेंटल्स को समझ करके सारी चीज़ों को रिसर्च करके अगर अच्छे शेयर्स खुद से पिक करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि 5 साल तक कोई कंपनी गिरी ही रहेगी। अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अगर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं तो शेयर्स भी बढ़ते हैं। लेकिन ETFs में आपको इतनी लंबी गिरावट, इतना लंबा वेट कभी नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने सारा पैसा 1-2 जगह डाल दिया है तो आपका पैसा वहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक फंसा हुआ नहीं रहता है। तो ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ETF जितना गिरे उतना खरीदो, इसका मतलब यही है कि ETF में जब डाउनफॉल आता है तो वहाँ पर हम एवरेजिंग आराम से कर सकते हैं। अब निफ्टी IT इंडेक्स है, तो निफ्टी IT इंडेक्स में बहुत सी कंपनीज है, मान लीजिए उसमें फॉल आ रहा है, उसका जो ETF है आप उसे खरीद सकते हैं। वो हो सकता है थोड़ा गिरेगा, आप उसे और खरीदिए और गिरने पर आप उसे बॉटम पर और एवरेज कीजिए ताकि आपका प्राइस जो है वो और डिक्रीज हो जाए। तो हमें ये तो पता ही है कि निफ्टी IT इंडेक्स में बहुत सारी कंपनी है, वो कभी डूब नहीं सकती, इंडेक्स कभी डूब नहीं सकती, इसलिए वो जो ETF है निफ्टी IT का बीज वो वापस आएगा ही आएगा और आपका पैसा यहाँ पर ग्रो होगा ही होगा। तो ये चीज़ मैं चल करके आपको एक बार लैपटॉप पर प्रूफ के साथ दिखाता हूँ ताकि आपको ये पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। गाइस मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जहाँ पर मैंने कुछ शेयर्स के चार्ट ओपन किए हैं क्रोम पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया का एक चार्ट है। वोडाफोन आइडिया से पहले मैं आपको एक ऐसा कॉमन शेयर बताता हूँ। वोडाफोन आइडिया तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आप जानते हैं, खुद के मार्केट बहुत गिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो शेयर है एक्चुअली मार्केट नहीं, एक्चुअली ये जो शेयर है काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है और वापस बाउंस बैक नहीं कर पा रहा, बिजनेसेस में प्रॉब्लम चल रही है।
वहीं आप देखिए इंडसइंड बैंक एक अच्छा खासा मिड कैप साइज का बैंक है। इंडसइंड बैंक का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। 5 साल पहले 2019 में, करीब 4 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2019 में इसका जो प्राइस था करीब 1736 रुपये के आसपास आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। 1736 और 1780 के आसपास ये जो प्राइस है आपको फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद ये कोविड के क्रैश में ये शेयर है काफ़ी गिर गया, और उसके बाद आज की रेट में भी आज आप देखेंगे तो 1450 पौना 1500 के आसपास का इसका प्राइस चल रहा है। वो जो इसका हाई था 1780 के आसपास का, उसको ये वापस टच नहीं कर पाया है। इस बात को करीब 4 साल और इनफैक्ट 5 साल ही होने वाले हैं अप्रैल में। ये अप्रैल 2019 का प्राइस है, तो अभी जो अप्रैल 24 आ रहा है वहाँ पर 5 साल हो जाएंगे, लेकिन अभी तक भी ये शेयर जो है वो बाउंस बैक नहीं कर पाया है। येस बैंक का आप चार्ट देख लीजिए। येस बैंक का चार्ट जो है आप देखेंगे 2019 अप्रैल में ही 266 रुपये का था। उसके बाद जब गिरना स्टार्ट हुआ तो आपके सामने आज रिजल्ट है, 19-20 रुपये में ये शेयर मिलता है। अगर किसी बंदे ने उस लेवल पर बाइंग करना स्टार्ट करी होगी, जब यहाँ पर आप देखेंगे उससे पहले 2019 में ही जनवरी फरवरी में इसमें एक हाई रैली चल रही थी, तो उस रैली में अगर कुछ लोगों ने शेयर खरीद लिया होगा तो उनका क्या हाल हुआ होगा, उनकी पूरी कैपिटल बर्बाद हो गई होगी अगर उन्होंने 2-3 शेयर में ही पैसा लगाया हुआ होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप डाइवर्सिफिकेशन भी करके चलिए। वोडाफोन आइडिया की कहानी गाइस सेम ही है। 5 साल से आप देख सकते हैं, 5 साल पहले 22-23 रुपये का था, आज की रेट में आपको ये शेयर है वो 13 रुपये में मिल रहा है। तो 5 साल पहले अगर किसी ने 22-23 रुपये में या उससे ज़्यादा की प्राइस में खरीदा हुआ है तो आज भी वो लोग इस शेयर में फंसे हुए हैं। अब ऐसा केस ETFs के साथ नहीं है। देखिए निफ्टी सिल्वर बीज का चार्ट है, मैंने 5 साल का चार्ट यहाँ पर ओपन कर रखा है। 5 साल से आप देख रहे हैं, हो सकता है आपको 2 साल तक यहाँ पर बिल्कुल फ्लैट दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर जो है ये छोटे मोटे जो यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स आते हैं इनमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि 5 साल तक कोई इंडेक्स गिरी रह जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने 6 महीने के ही फॉल आते हैं, बहुत लंबे फॉल यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि इंडेक्स की बात है और इंडेक्स जो है वो हमेशा कभी न कभी वापस रिकवर कर ही जाती है, क्योंकि जिस उस इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज होती हैं उनमें से कुछ कंपनीज जो है वो धीरे धीरे अच्छा काम करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो इंडेक्स जो है वो रिकवर कर जाती है। अब यहाँ पर निफ्टी 50 का ही है जो हमारी इंडेक्स है सबसे बड़ी निफ्टी, उसका चार्ट आप देख सकते हैं। आपको पता है निफ्टी जो है उसने पिछले सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, तो आप देख सकते हैं चार्ट जो है वो 1 साइडेड है। यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी प्लान कर सकते हैं। इसी तरीके से गोल्ड का जो ETF है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 5 साल का चार्ट आप देख सकते हैं। 5 साल में 1 साइडेड रैली है, 1 साइडेड रैली देख सकते हैं, शेयर का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मेरा कुल मिलाकर के कहने का पर्पज़ यही है कि जो फॉल आपको शेयर्स में लॉन्ग टर्म तक देखने को मिल सकता है, वो फॉल आपको यहाँ पर निफ्टी या उसकी जो दूसरी जो इंडेक्सेस हैं उनके जो ETF है उनमें आपको नहीं मिलेगा। कमोडिटीज़ के ETF में भी आपको इतने लंबे 3 साल 5 साल लंबे फॉल देखने को नहीं मिलते हैं। आपका पैसा जो है यहाँ पर जल्दी रिकवर हो जाता है, जिसकी वजह से आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म में तो आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर हेल्प हो जाती है, आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो यही आज के वीडियो का पर्पस था इसका, ताकि मैं आपको ETF की ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बता सकूँ कि जितना गिरे आप उसे उतना खरीद सकते हैं, उतना एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंडेक्सेस हैं और इंडेक्सेस जो है वो वापस कभी ना कभी रिकवर कर जाती हैं। यहाँ पर जो रिस्क है वो शेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रहे, ताकि वो ETFs में शायद हो सकता है अच्छा कुछ कर पाएँ। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इसके अलावा अगर कोई डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, जाकर के डीमैट अकाउंट ओपन करें और इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें। मिलते हैं गाइस फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।